गिर गिर के यारों मुझको फिर खूब संभलना आता है, जलकर बुझना आता है और बुझकर जलना आता है। अपनी किस्मत लिखता हूँ मैं खुद अपने ही हाथों से, यारों मुझको हर महफिल का अंदाज बदलना आता है, अंदाज बदलना आता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर। और मैं मोहन शर्मा आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, रीजनिंग की आज नई यूनिट, रीजनिंग का आज एक नया पन्ना, रीजनिंग का एक नया अध्याय लेकर हम साथ हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखना। दावा मेरा है प्रश्न एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं रीजनिंग का चैप्टर वेन डायग्राम, आरेख परीक्षण। इसमें दो प्रकार के प्रश्न होते हैं दोस्तों। एक होता है विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक में कई आरेख एक दूसरे को काटते हुए बने होते हैं। प्रत्येक आरेख एक ग्रुप का, एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है और उस आरेख में उस समूह के अवयव होते हैं दोस्तों, ठीक है। और इस आरेख से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुए हम अगर हल करें तो प्रश्न का हल मुश्किल नहीं होता है। और सेकंड टाइप होता है संबंधात्मक। तो आज शुरू करते हैं टाइप फर्स्ट, विश्लेषणात्मक वेन डायग्राम। तो आइए टाइप फर्स्ट, विश्लेषणात्मक वेन आरेख। प्रश्न नंबर 1, आप एक आरेख देख रहे हैं। इस आरेख में दोस्तों त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है और वृत्त भी है। और प्रश्न में दर्शाया गया है ये कौन से समूह को इंगित करते हैं, कौन से समूह का उत्तरदायित्व निभाते हैं। त्रिभुज शिक्षित लोगों का है, यानी त्रिभुज में जो संख्याएं आपको दिख रही हैं वो लोग शिक्षित हैं। वृत्त नौकरी वाले लोगों का समूह है। इसमें जो संख्याएं हैं वो लोग नौकरी करते हैं, उतने लोग नौकरी करते हैं। और जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है ये पिछड़े लोगों का है। इसमें जितने लोग हैं वो पिछड़े वर्ग के हैं। अब इस आरेख का अध्ययन करते हुए अपने से देखिए क्या पूछा है। नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित। तो क्या आ गया देखिए, नौकरी करने वाले इसमें है, पिछड़े भी इसमें है, अशिक्षित इसमें नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से देखें तो अशिक्षित भी इसमें है। यानी जो त्रिभुज शिक्षित का समूह है, त्रिभुज से बाहर जो संख्याएं 7 है, 5 है, 17 है, ये सब क्या हैं, ये अशिक्षित हैं, क्योंकि ये शिक्षित समूह में नहीं है। तो अपने को इसका हल बताना है। नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या और केवल शिक्षित, केवल नौकरीशुदा व केवल पिछड़े लोगों की संख्या का अनुपात क्या है। तो एक में तो क्या आया, हम पहले क्या ज्ञात करें, नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित, नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित कितने लोग हैं, आरेख से आपने को पता लगाना है। तो नौकरी करने वाले वृत्त हैं, पिछड़े चतुर्भुज है। तो वृत्त और चतुर्भुज का ये एरिया आपको कॉमन दिख रहा है दोस्तों, ध्यान देना। ये वाला एरिया इतना, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है, वृत्त और चतुर्भुज का कॉमन है। तो इनमें संख्याएं 3 और 5। ये 3 और 5 नौकरी करने वाले लोग भी हैं और पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं। लेकिन यहाँ और क्या दे दिया, अशिक्षित, मतलब शिक्षित में अगर इनमें से कोई है तो उसे हटा दो। जैसे 3 शिक्षित में तो क्या रह गया, 5।
ये यहाँ अपन लिख लेते हैं। फिर दूसरा समूह देखिए क्या है, केवल शिक्षित। केवल शिक्षित का मतलब वो शिक्षित समूह में तो हो और कोई समूह में नहीं हो, तो कितना है यहाँ 8। तो पहले यहाँ अपन पॉइंट बनाते हैं, केवल शिक्षित, केवल शिक्षित। फिर है केवल नौकरीशुदा, प्लस कर देते हैं केवल नौकरीशुदा, नौकरीशुदा यानी नौकरी करने वाले, प्लस केवल पिछड़े, केवल पिछड़े। अब ये 3 प्रकार की बातें आ गई। इन तीनों में जो संख्याएं आती हैं उनको ऐड करना है आपने। तो देखिए कौन कौन संख्या, केवल शिक्षित में क्या है 8, तो 8 लिखा हमने। प्लस केवल नौकरीशुदा वाले में क्या है 7, 7 लिख दिया। और केवल पिछड़े वर्ग में क्या है 17। इन तीनों को जोड़ दो दोस्तों, 8 और 7 15, 15 में 17 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 32। अब इनका अनुपात पूछा है, तो पहले ये है तो पहले संख्या ये आएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 5:32। ये रेशियो है दोस्तों, ठीक है, समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। आपको यहाँ 3 वृत्ताकार आरेख दिख रहे हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। इनमें भी ये कौन से समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं स्पष्ट दर्शाया गया है। जैसे ये आरेख स्नातक, नीचे वाला आरेख नियोजित, लेफ्ट साइड का युवा, ठीक है। इसमें पूछा है इसमें स्नातक कितने हैं। देखिए इसमें स्नातक कितने हैं, ये कहीं नहीं कहा कि वो है या नहीं है, अन्य के बारे में कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, जो स्नातक का आरेख है उस पे ध्यान दीजिए। ये वाला आरेख, इसके अंदर जो संख्याएं आ गई हैं वे सब क्या हैं, स्नातक लोग हैं। इन सबको जोड़ना है दोस्तों। तो 500 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 50, 1 2 3 4 संख्याएं, चारों संख्याएं यहाँ आ गई हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ 0 की 0, क्योंकि सबके अंत में 0 है, ये 0 लिख दिया हमने। 5 1 6 6 2 8, 8 और 0 8, ठीक है, कोई असल नहीं, 5 का 5। तो स्नातक कितने लोग हैं इसमें 580, ये इसका आंसर है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक वृत्त दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक आयताकार आकृति आपको दिखाई दे रही है। वृत्त खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि आयत चित्रकार को दर्शाता है दोस्तों। अब यहाँ क्या पूछा है आपने से, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं। अब देखिए खिलाड़ी, तो खिलाड़ी वाला आरेख बिल्कुल आपके नज़र में ध्यान में होना चाहिए। जो ना तो चित्रकार है, तो खिलाड़ी का वह भाग हटा दो जो चित्रकार को काट रहा है, जैसे ये व्यर्थ हो गया अब यहाँ। और ना ही चिकित्सक, तो इसका मतलब खिलाड़ी है केवल, चित्रकार भी नहीं है, चिकित्सक भी नहीं है, ना तो त्रिभुज में होना चाहिए ना आयत में, केवल वृत्त में होना चाहिए। तो कितना है दोस्तों, कितना दिखाई दे रहा है आपको, ये 25। देखिए ये वृत्त में है, ना त्रिभुज में है, ना आयत में है, तो क्या आंसर हो गया 25। ये अपना आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए एक निर्देश दिया गया है। निम्न आरेख का अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए इस आरेख से संबंधित ये 2 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहले आरेख का अध्ययन कीजिए दोस्तों। आरेख में क्या बताया गया है, देखो 3 आपको चतुर्भुज दिख रहे हैं, 3 आपको आयत या वर्ग दिख रहे हैं, जिनमें ऊपरी वर्ग जो है वो कॉलेज छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है
राइट साइड का कलाकारों को और ये लेफ्ट साइड का जो आयत है वो गायक का प्रतिनिधित्व करता है, यानी गायकों की संख्या या अक्षरों को दर्शाता है। अब आ गया कॉलेज के छात्र, तो कौन से बॉक्स पे नजर जाएगी दोस्तों आपकी? इस पे ए बी सी डी। ए बी सी डी के अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता। जो कलाकार तो हैं, अब देखिए ए बी सी डी में से कलाकार में कौन कौन से आ गए? इस बॉक्स में कौन से हैं? बी सी। अब ए डी को भूल जाओ, केवल बी सी याद रखना है। कलाकार तो परंतु गायक नहीं है। अब आप बी सी में से गायक अगर कोई है तो उसे हटा दो। आप देख रहे हैं इसमें सी है, सी हट गया, तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया दोस्तों? बी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे कलाकार, अब कलाकार जैसे आ गया ना कलाकार, तो कलाकार पे ध्यान डालें क्या क्या है उसमें? बी सी ई एफ। बी सी ई एफ जो ना तो गायक हैं, तो बी सी ई एफ में से गायक कौन कौन से आपको दिख रहे हैं? ई है, एफ है, नहीं ये गायक है ई और सी, तो बी और एफ रह गई। फिर क्या कहता है? ना तो गायक है और ना ही कॉलेज के छात्र, तो कॉलेज के छात्र भी नहीं होने चाहिए, तो ये बी को भी हटा दिया जाता है, तो केवल क्या बचता है? एफ। तो एफ वो मेंबर है जो कलाकार तो है लेकिन ना तो गायक है और ना ही कॉलेज का छात्र। ये आंसर आ गया दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद में अब प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 5। या नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता हमने 5 पहले कर लिए और 6 से शुरू हो, तो यहाँ से प्रश्न और रेखा चित्र आपके सामने है। अब जो आरेख है उसमें आपको एक वृत्त, एक दीर्घवृत्त और एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप देख रहे हैं जो वृत्त है वो शिक्षित का प्रदर्शन करता है, त्रिभुज जो है नौकरी में पक्के लोगों का प्रदर्शन करता है, दीर्घवृत्त कार्यरत लोगों का प्रदर्शन करता है। अब इसमें क्या पूछा है? वह क्षेत्र जो उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो शिक्षित व कार्यरत हैं। शिक्षित हैं और कार्यरत हैं, तो आप देखिए शिक्षित का है वृत्त और कार्यरत का है दीर्घवृत्त, तो इनका कॉमन पार्ट कौन सा है? इनका कॉमन पार्ट ये है दोस्तों, इतना, ये इन दोनों का कॉमन पार्ट है। कौन कौन से का? शिक्षित का और कार्यरत का। लेकिन फिर क्या कहा? परंतु पक्की नौकरी में नहीं है, तो इन 3 जो अक्षर है बी, ई और डी, इनमें से वह अक्षर आप हटा दें जो पक्की नौकरी में आता है। तो त्रिभुज में कौन सा आता है? ई आता है, ई हट जाएगा तो क्या रह जाएगा? बी तथा डी। आंसर क्या हो गया? बी तथा डी। ठीक है दोस्तों, बी तथा डी इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्या कहता है? आरेख का अध्ययन करके बताएं कि सत्य कौन सा है। अपने पास आरेख दिया हुआ है, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। आप देख रहे हैं त्रिभुज में बी, सी और एफ है, वृत्त में है ए, बी, सी और डी, और चतुर्भुज में है ए, बी, डी और ई। अब क्या पूछा है? इनमें से सत्य कौन सा है? ये कहा ए तथा बी तीनों आकृतियों में है। देखिए ए जो है वो त्रिभुज में नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? ये गलत हो गया है दोस्तों। फिर सेकंड क्या है? बी व सी तीनों आकृतियों में है, बी और सी को हम देखें तो चतुर्भुज में नहीं है, तो सेकंड भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। थर्ड में है बी तीनों आकृतियों में है, तो आप देख रहे हैं बी त्रिभुज में भी है, बी वृत्त में भी है और चतुर्भुज में भी है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि ये चारों तीनों में है ही नहीं, तो कौन सा आंसर आ गया? नंबर 3। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज है शहरी, वृत्त है शिक्षित और वर्ग है परिश्रमी लोगों का ग्रुप। आरेख के अध्ययन के आधार पर बताना है
कितने लोग शहरी व शिक्षित हैं? कितने लोग। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है, यहाँ बहुत से विद्यार्थी गलती करते हैं। क्या दिया है? शहरी और शिक्षित। आरेख में हम देख रहे हैं शहरी है, शिक्षित है, परिश्रमी है। तीसरा जो ग्रुप परिश्रमी है वो उसका प्रश्न में कहीं कोई वर्णन नहीं है, तो इस आरेख का यहाँ कोई औचित्य भी नहीं है। अगर आप भूल जाए ना कि वर्ग इसमें है तो कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा उसका। जैसे अपन इस वृत्त को हटा देना, ये वर्ग को हटा देना, ऐसे ये डैश करके हटा दिया मैंने, तो डैश वाली लाइन नहीं है ये मान के चले आप। ठीक है। अब दो ही आरेख को ध्यान रखना, त्रिभुज और वृत्त, शहरी व शिक्षित। तो त्रिभुज और वृत्त में कॉमन कौन कौन है? 3 और 4 दोनों में कॉमन है, तो अपना आंसर क्या आएगा? इसने पूछा कितने। देखिए इसमें दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो कहता है कितने, कितने में जो जो संख्याएं आ गई सबको जोड़कर योगफल आंसर लिखा जाता है। एक कहता है कौन है, तो उसमें ये संख्याएं अलग अलग आती हैं। जैसे कौन है पूछता तब तो हम लिखते 3 व 4, जैसा कि यहां पूछा है। ठीक है, उन व्यक्तियों को। अब यहां कितने, कितने का मतलब योग होता है, तो आप देख रहे हैं इसमें 3 और 4 दोनों है, इन दोनों को जोड़ने पे 7 है। ये 7 आंसर है, ना कि ये वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 3 आरेख है। त्रिभुज नेता को, वृत्त शक्तिशाली को और वर्ग धनवान को प्रदर्शित करता है। ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो शक्तिशाली नेता होने के साथ साथ, शक्तिशाली आ गया, नेता होने के साथ साथ तो नेता भी आ गया, धनवान भी है, तो तीनों ग्रुप आ गए दोस्तों। तीनों में कौन सी संख्या आपको दिखाई दे रही है? आप स्पष्ट कह सकते हैं तीनों में 3 दिखाई दे रहा है, तो अपना हल क्या आ गया इसमें? 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो शक्तिशाली नेता होने के साथ साथ धनवान भी है। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में त्रिभुज क्या है? अहित डॉक्टर, ये डॉक्टरों की श्रेणी बनाई गई है। अहित डॉक्टर त्रिभुज, गांव में कार्य करने वाले डॉक्टर वृत्त, अनुभवी डॉक्टर वर्ग में आते हैं। अब अपने से पूछा है आरेख के आधार पर बताइए कितने अनुभवी डॉक्टर जो गांव में नहीं रहते। अनुभवी डॉक्टर, अनुभवी में आना चाहिए। ठीक है, अनुभवी में अपने को क्या दिख रहा है? 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इनसे अलग तो कोई संख्या आ ही नहीं सकती, क्योंकि अनुभवी डॉक्टर कह दिया है। फिर कहता है जो गांव में नहीं रहते, तो गांव वाले इसमें से हटा दो, 5 और 4 हट जाएगा, क्योंकि यह गांव वाले आरेख में आता है। तो क्या बच गया? 3 और 6, 3 और 6। अब क्या कहा था इसमें कितने, तो 3 और 6 को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे दोस्तों। तो आंसर क्या आ गया? 3 + 6 बराबर 9। ये फाइनल आंसर है 9। 9 इज फाइन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इसमें आपको त्रिभुज दिख रहे हैं सारे के सारे। 4 त्रिभुजों का एक समूह है जो परस्पर प्रतिच्छेद करता है। त्रिभुजों में उन ग्राहकों को दर्शाया गया है जिनके पास टीवी चैनल के कनेक्शन हैं। जैसे ये त्रिभुज है तो इसमें क्या लिखा हुआ है? जी के कनेक्शन इस त्रिभुज वाले लोगों के पास हैं, लेकिन इसमें स्टार भी दिख रहा है। केवल एक त्रिभुज को ध्यान देना है पहले आपने। स्टार भी दिख रहा है, इसका मतलब इस त्रिभुज के लोगों के पास स्टार के कनेक्शन भी हैं और जी टीवी के कनेक्शन भी हैं। इधर देखा जाए तो ये उड़ाया टीवी के कनेक्शन हैं। स्टार वाले को काट रहा है, स्टार के कनेक्शन हैं। जी को काट रहा है, जी के भी कनेक्शन हैं। सोनी को काट रहा है, सोनी के कनेक्शन भी हैं। स्टार वाले के पास जी के हैं, उड़ाया के हैं, स्टार के हैं ही, सोनी के भी हैं, क्योंकि ये चारों को काट रहा है।
सोनी में सोनी के तो कनेक्शन है ही, उड़ाया के भी हैं और स्टार के भी हैं। अब पूछा क्या है, कौन से त्रिभुज उन ग्राहकों को दर्शाते हैं जिनके पास सभी चैनल के कनेक्शन हैं। तो हमने यहाँ देखा जी वाला जो है उसके पास जी, स्टार और उड़ाया के हैं, लेकिन सोनी के नहीं है, तो इसका आंसर जी तो आ नहीं सकता। तो ये जी को हमने कट किया, इसमें भी जी आया है, इसको भी हमने कट कर दिया दोस्तों। अब अपने पास बचे दो। सोनी के पास देखिए सोनी का है, स्टार का है, उड़ाया का कनेक्शन है, लेकिन जी का नहीं है, इसलिए सोनी भी क्या हो गया दोस्तों, कट हो गया। अब आप देखें 3 नंबर स्टार ये है, स्टार वाले के पास स्टार का तो है ही, सोनी का भी है, जी का भी है, जी को काट रहा है ना ये, और ये उड़ाया को भी काट रहा है, तो उड़ाया का भी है। तो स्टार वाले के पास सभी कनेक्शन हैं। उड़ाया के पास उड़ाया का तो है ही, जी का है, स्टार का है, स्टार को काट रहा है देखिए, सोनी का है। तो ये राइट आंसर होगा। स्टार व उड़ाया वाले जो ग्राहक त्रिभुज दिख रहे हैं उन ग्राहकों के पास सभी टीवी के चैनल हैं दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्न एक ही आरेख में एक से ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये एक निर्देश दिया गया है जो प्रश्न नंबर 1 से 6 तक है दोस्तों, क्योंकि 6 प्रश्न है ना, 1 से 6 तक का निर्देश है। क्या कहा गया है, आयत पुरुष, त्रिभुज शिक्षित, वृत्त शहरी और वर्ग लोक सेवक का निरूपण करता है। तो पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब अपने यह आरेख दिख रहा है हमें। अब क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से ऐसे कितने पुरुष हैं जो शहरी नहीं है। पुरुष तो हैं, शहरी नहीं है। तो पुरुष में देखिए कौन कौन से अवयव आ गए, उनको अपन लिखते हैं। 8, 12, 6, 13, 8, 12, 6, 13, 9, 4, 11, 14, 9, 4, 11, 14, ये टोटल 8 हो गए। क्या इनमें 8 ही हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ओके है काम। अब क्या है, ये तो हो गए पुरुष। जो शहरी नहीं है, तो शहरी में कौन कौन से आते हैं इनमें से? आप देखें ये शहरी का आरेख है। 12 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, इनको कट कर दो। 12, 6, 4 इनको कट कर दिया है दोस्तों। अब यहाँ कहा है कितने हैं, तो जो संख्याएं बच गई वो प्लस हो जाएंगी, इनका योगफल अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो 8, 13, 21, 9, 30, 11, 41, 14, 55। तो 55 कौन से ऑप्शन में आप देखेंगे? ऑप्शन नंबर 4। यह ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 में देखें क्या दिया गया है अपने को। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ना तो लोक सेवक हैं, ना शिक्षित हैं, ना ही पुरुष। ठीक है, लोक सेवक भी नहीं है, इसका मतलब वर्ग में नहीं होने चाहिए। शिक्षित भी नहीं है, इसका मतलब त्रिभुज में नहीं होने चाहिए। पुरुष भी नहीं है तो आयत में नहीं होने चाहिए। वर्ग में नहीं हो, त्रिभुज में नहीं हो, आयत में नहीं हो, तो क्या बचा? वृत्त। तो शहरी हों तो वृत्त में ऐसी कौन सी संख्या है जो केवल वृत्त में और किसी भाग में नहीं है? तो ऐसी संख्या है 3। तो अपना आंसर क्या आ गया? 3। राइट आंसर पहला ऑप्शन 3 नंबर। फिर है निम्नलिखित में से ऐसी कितनी महिलाएं हैं। देखिए महिलाओं का समूह है, इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन महिलाएं प्रश्न में आ गया तो आपको पता तो लगाना पड़ेगा ना, कोई न कोई तो महिलाएं हैं इनमें। तो जो आयत है वो पुरुष वर्ग का समूह है, आरेख है। इस आयत के बाहर, आयत के अलावा जितने भी अवयव हैं वो महिलाएं हैं। तो कौन कौन से अवयव हैं? 3, 10, 7 और 5। 3, 7, 10 और 5
ये जो मेंबर हैं ये महिलाएं हैं, क्योंकि ये आयत में नहीं है। देखिए 5 नहीं है, 7 नहीं है, 10 नहीं है, 3 नहीं है। अब क्या कहा उसके बाद, जो कि शहरी एवं लोक सेवक भी हैं। तो 3, 7, 10, 5 में से शहरी में कौन सा है? 3 है, 10 है। 7 और 5 नहीं है तो 7, 5 यहाँ से कट हो जाता है दोस्तों, शहरी का आ गया। लोक सेवक भी हैं, तो लोक सेवक में देखिए कौन कौन से हैं? 3 है क्या? नहीं है, 3 कट हो जाएगा। 10 है तो 10 अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या आ गया? 10। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 4, उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है? उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि शिक्षित पुरुष और शहरी क्षेत्र में हैं? शिक्षित भी है, इसका मतलब त्रिभुज में है। त्रिभुज में क्या क्या है? 4, 11 और 5, ये 3 संख्याएं हैं। इसका मतलब ये 2 तो आंसर हो ही नहीं सकता। पुरुष में भी है तो आयत में भी होना चाहिए, तो 5 कट हो गया ना दोस्तों, यहाँ से 5 कट हो गया। वह शहरी क्षेत्र से है, शहरी यानी वृत्त में भी होना चाहिए, तो 11 वृत्त में नहीं है, 11 कट हो जाएगा। तो क्या रह गया? 4। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 5 को देखिएगा। ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? ठीक है ना। अब देखिए इसमें ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि केवल लोक सेवक हैं, केवल लोक सेवक में यानी वर्ग में आना चाहिए। तो वर्ग में कौन कौन सी संख्याएं दिख रही हैं आपको? 6, 7, 10, 13। इनको आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 6, 7, 10, 13, इनमें से ही आंसर आएगा। तो यहाँ 8 और 9 तो अपने आप ही कट हो गई, 7 और 10 2 ही रह गई। फिर क्या कहता है? लेकिन पुरुष नहीं है। पुरुष में कौन सा आ रहा है? इनमें से 6, 7, 10, 13 में से पुरुष नहीं होना चाहिए। देखिए 13 आ गया, ठीक है, 13 कट हो गया। और कौन सा आता है? 6 आ गया, 6 कट हो गया। फिर देखो 7 और 10 पुरुष में नहीं है, तो ये अभी सही उत्तर आ रहा है। और ना ही शहरी है, तो 7 और 10 में से कोई शहरी में है वो काट दो। देखिए 10 शहरी में आ गया, 10 कट हो गया, ठीक है। और वह ना ही शिक्षित भी नहीं है, तो 7 नहीं है ना इसमें। अब केवल क्या है? 7 जो है वो लोक सेवक में ही है और किसी में नहीं है, तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है? तो 7, 8, 9, 14। अब यहाँ जो भिन्न से संबंधित प्रश्न आता है, इनमें ज़्यादातर प्रश्न हल होता है कि वह जो ऑप्शन में संख्या दी है या अवयव दिया है वो कितने समूहों का सदस्य है। जैसे 7 केवल एक ही समूह का सदस्य है और किसी का नहीं, 8 भी एक ही समूह का है, 9 भी एक ही समूह का है और 14 भी। तो समानता तो हो गई, सभी एक ही समूह के सदस्य हैं। अब वो सदस्य कौन सा है जो अलग समूह का है? तो हम देखें 8, 9 और 14, ये जो हैं ये तीनों पुरुष हैं। 7 पुरुष से अलग है यानी महिला है, तो अलग कौन सा हो गया? 7। अब आप स्क्रीनशॉट लें दोस्तों, यहाँ पहला टाइप पूरा होता है। हाँ दोस्तों, अब आता है टाइप नंबर 2। फर्स्ट टाइप अपना कंप्लीट हो गया। टाइप नंबर 2, फर्स्ट में हमने विश्लेषणात्मक आरेख पढ़े थे, अब संबंधात्मक आरेख पढ़ेंगे। इसके प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 शब्द दिए होते हैं दोस्तों। ये शब्द आपस में संबंधित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन जैसा संबंध शब्दों में पाया जाता है उसी के समान संबंध वाले आरेख समूह का चयन करना होता है। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो सके इसलिए आपके पास ये जो विकल्प है, मैंने 10 के 10 तरह के विकल्प हो सकते हैं, मैंने 10 के 10 विकल्प लिख दिए हैं।
वैसे तो प्रश्न में 4 या 5 विकल्प आते हैं। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनमें से अपने को आंसर छांटना है। अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है, आप देखिए, जीव विज्ञान, विज्ञान, प्राणी विज्ञान। हम जानते हैं जीव विज्ञान, विज्ञान और प्राणी विज्ञान, इनमें क्या संबंध है। विज्ञान एक विस्तृत विषय है, जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान इसकी ब्रांचेज हैं, इसकी शाखाएं हैं। तो कौन सा आंसर आ जाएगा। विज्ञान 1 के अंदर 2, तो कौन सा है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, शुतुरमुर्ग, सांप, मेंढक, ये 3 प्राणी हैं। आप जानते हैं शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग में आता है, सांप रेप्टिलिया वर्ग में आता है, मेंढक एम्फीबिया वर्ग में आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये तीनों अलग अलग समूह के प्राणी हैं, अलग अलग संघों के प्राणी हैं, इसलिए तीनों अलग अलग होंगे। तो कौन सा आरेख आएगा। नंबर 1। 1 नंबर में आप देखो ये तीनों आरेख अलग अलग बने हुए हैं, ये तो ऑप्शन का नंबर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, पिता, महिला, मानव। मानव मनुष्य यानी संपूर्ण मनुष्य, जिसमें महिलाएं भी आती हैं और पुरुष भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मानव तो एक बड़ा ग्रुप हो गया, जिसमें महिला अलग, पिता पुरुष होता है, महिला नहीं हो सकता। तो ये दोनों अलग अलग एक के अंदर आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। फिर है जज, अपराधी, चोर। जज आप जानते हैं न्यायालय में न्याय से संबंधित फैसला सुनाता है या न्याय करता है। अपराधी क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स की बहुत सी कैटेगरी है, जिसमें चोर एक कैटेगरी उसी में आती है। तो अपन कह सकते हैं अपराधी के अंदर चोर और जज अलग आएगा। तो ऐसा कौन से में है। ये रहा, ये अपराधी, ये चोर और ये जज। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 5। फिर प्रश्न नंबर 5 देखिए, कुर्सी, टेबल, फर्नीचर। आप जानते हैं कुर्सी और टेबल फर्नीचर वर्ग में आते हैं। तो फर्नीचर के अंदर दोनों आ जाएंगे। कुर्सी और टेबल का आपस में कोई संबंध नहीं। संबंध नहीं का मतलब क्या है कि कुर्सी टेबल नहीं हो सकती, टेबल कुर्सी नहीं हो सकती, इसलिए ये एक के अंदर तो आएंगे, दोनों अलग अलग होंगे। तो कौन से में है। 4 नंबर में। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, माता, महिला, विधवा। तो आप जानते हैं इसमें सबसे बड़ा एक ग्रुप है महिला। माता जो भी होगी वो महिला होगी और विधवा जो भी होगी वो महिला होगी। लेकिन कुछ माताएं विधवा होती हैं और कुछ विधवा माताएं भी होती हैं दोस्तों। तो महिला के अंदर ये दोनों तो आएंगे, लेकिन माता और विधवा एक दूसरे को अंदर काटते हुए आरेख बनेगा। तो कौन से में है। 4 नंबर ऐसा नहीं होगा, ये होगा 6 नंबर। देखिए ये महिला, माता, विधवा, कुछ माताएं विधवा और कुछ विधवाएं माताएं होती हैं। तो यहाँ क्या आ गया। ऑप्शन नंबर 6, ये 6 लीजिए दोस्तों। फिर प्रश्न नंबर 7, कागज, लाल, पुष्प। कागज यानी पेपर। आप जानते हैं पेपर बहुत से रंगों में होता है, लाल रंग का पेपर भी होता है दोस्तों। ऐसे ही पुष्प भी लाल रंग का हो सकता है ना। कागज पुष्प नहीं और पुष्प कागज नहीं, तो क्या आएगा। ये 3
कागज और पुष्प लाल को काटते हुए बनेंगे तो कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बीच में जो है वो लाल है, पहला कागज है और तीसरा पुष्प है दोस्तों। तो क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर देखिए, फूल, गुलदस्ता, पंखुड़ी। आप जानते हैं गुलदस्ते में फूल होते हैं, फूल में पंखुड़ी होती है, तो एक दूसरे के अंदर बनेंगे तीनों। ऑप्शन नंबर 9 को देखिए, ये गुलदस्ता, गुलदस्ते में पुष्प यानी फूल, फूल में पंखुड़ी, तो 9 नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, आयत, बहुभुज, वर्ग। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत गजब का प्रश्न है दोस्तों। अच्छे भी इसमें गलती कर बैठते हैं, तो यह समझने की बात है। बहुभुज, 4 या अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति बहुभुज होती है, आप जानते हैं। आयत, 4 भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग भी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है और इसकी सभी भुजाएं समान होती है। लेकिन इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग जो होता है वो आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं हो सकता। तो बहुभुज बड़ा ग्रुप है, उससे छोटा ग्रुप है आयत, और उससे छोटा ग्रुप है वर्ग। तो कौन सा आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 9, ये बहुभुज है। बहुभुज में आयत और कुछ आयत वर्ग, जो वर्ग होते हैं वो आयत होते ही है। ये वर्ग जो है वो तो आयत होते ही है, ठीक है। तो कौन सा आ गया? 9 नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर प्रश्न को देखिए। धातु, तांबा, क्लोरीन, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। यूँ तो ये सारे ही एग्जाम में आए हुए हैं, ये कई बार आया है। तो धातु एक वर्ग है, तांबा धातु होती है, लेकिन क्लोरीन धातु नहीं होती है दोस्तों। क्लोरीन तो गैस अलग है, तो धातु के अंदर तांबा और क्लोरीन अलग आएगा। तो ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही उत्तर होगा। 5 में देखें, ये धातु, धातु के अंदर तांबा और क्लोरीन अलग। प्रश्न नंबर 11, क्या प्रश्न है? शानदार प्रश्न। शक्ति, बुद्धि और चिंता। शक्ति, बुद्धि और चिंता, यानी शक्ति स्ट्रेंथ, बुद्धि, बुद्धि जानते हैं ना आप, इंटेलिजेंसी, चिंता टेंशन तनाव जो होता है, ये तीनों क्या हैं? अलग अलग हैं, इनका परस्पर कोई संबंध नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। तो अलग अलग आरेख कौन से में है? नंबर 1 में। 1 नंबर इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं। ये प्रश्न भी बहुत शानदार है, प्रश्न नंबर 12। इसको भी बहुत से विद्यार्थी गलत करते हैं दोस्तों। मगरमच्छ, मगरमच्छ जो है रेप्टिलिया वर्ग में आता है। व्हेल, व्हेल जो है वो मेमेलिया वर्ग में आती है, स्तनधारी वर्ग में आती है। मछली अपना एक अलग वर्ग है। तो ये तीनों अलग अलग वर्गों के प्राणी हैं, इसलिए तीनों पृथक पृथक होंगे। बहुत से लोग ये मान लेते हैं व्हेल मछली ही होती है, व्हेल मछली नहीं होती। प्रत्येक जल में रहने वाला जीव मछली नहीं होता है, सांप भी रहते हैं जल में, मगरमच्छ भी रहता है जल में। तो आप जानते हैं व्हेल मेमेलिया वर्ग में, मछली अपना एक अलग वर्ग है, मगरमच्छ जो आता है रेप्टिलिया वर्ग में। तो ये तीनों अलग अलग हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, गायक, लेखक, पुरुष। गायक क्या है? गाने वाला। लेखक, लिखने वाला। पुरुष,
पुरुष लेखक भी हो सकता है, पुरुष गायक भी हो सकता है, लेकिन पुरुष गायक हो ही ये जरूरी नहीं होता है। तो गायक भी लेखक हो सकता है और लेखक भी गायक हो सकता है, यानी तीनों की परस्पर संभावनाएं हैं, तीनों एक दूसरे को काटते हुए बनेंगे। तो कौन से में, देखिए ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 को, पुल, घर, ईंट। आप जानते हैं घर भी ईंटों से बनता है, पुल भी ईंटों से बनता है, तो इसका मतलब है ईंट दोनों में काम आती है। तो क्या आएगा, ईंट को ये दोनों अलग अलग काटते हुए दिखाई देंगे। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, मानव, स्नातक, शिक्षक। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। इसमें भी बहुत से विद्यार्थी अटक जाते हैं। मानव तो आप जानते हैं, मानव तो पूरा मनुष्य समूह हो गया। स्नातक ग्रेजुएट डिग्री होती है। शिक्षक पढ़ाने वाला होता है, सिखाने वाला होता है। तो यहाँ कौन सा आएगा, बहुत से लोग मान लेते हैं शिक्षक जो है वो स्नातक होता ही है, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। और से शिक्षक स्नातक नहीं होते हैं। और अपने भी राजस्थान में भी, इंडिया में भी बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो 12th के बाद BSTC JBT ये जो है इनके बाद भी शिक्षक लगता है। तो शिक्षक स्नातक हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन स्नातक होगा तो मानव ही, शिक्षक होगा तो मानव ही। मानव के अंदर दोनों आएंगे और ये स्नातक और शिक्षक एक दूसरे को काटते हुए बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका सही उत्तर है दोस्तों, 6 नंबर। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, होमोसेपियंस आप जानते हैं मानव का वैज्ञानिक नाम है, मानव को ही बोला जाता होमोसेपियंस। महिला, मानव में पुरुष और महिला 2 वर्ग होते हैं, तो महिला होमोसेपियंस में आती है और प्रत्येक माता महिला ही होती है। तो ये 3 ऐसे ग्रुप होंगे जो एक दूसरे के अंदर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 भी अच्छा प्रश्न है। धूम्रपान करने वाले, फिर आ गया गायक और फिर आया धूम्रपान नहीं करने वाले। तो आप जानते हैं गायक तो मनुष्य होगा ही। अब मनुष्य या तो धूम्रपान करता है और या धूम्रपान नहीं करता, दोनों झुठलाए नहीं जा सकते, दोनों सही नहीं हो सकते। तो ये जो गायक है वो या तो धूम्रपान करने वाला होगा या नहीं करने वाला होगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 10। ये धूम्रपान करने वाले, ये नहीं करने वाले, ये गायक धूम्रपान करने वाले हो भी सकते हैं और नहीं में भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10। बहुत बार, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत बार आपको बिल्कुल सटीक ऑप्शन नहीं दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ ऑप्शन नंबर 10 नहीं होता तो हम क्या करते, तो गायक मध्य में आ जाता भाई, धूम्रपान करने वाला इसको काटता और नहीं वाला भी काटता, तो फिर ऑप्शन नंबर आ जाता 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता। तो आप जानते हैं प्रोफेसर जो है, प्रोफेसर वो वैज्ञानिक भी प्रोफेसर हो सकता है और प्रोफेसर वैज्ञानिक हो सकता है। प्रोफेसर शोधकर्ता रिसर्चर हो सकता है और रिसर्चर वैज्ञानिक भी हो सकता है, रिसर्चर प्रोफेसर भी हो सकता है। तो ये तो क्वालिटीज़ हैं जो एक ही व्यक्ति में समाहित हो सकती हैं। तो तीनों एक दूसरे को काटते हुए बनेंगे। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लें दोस्तों, फिर आगे प्रश्न बढ़ाते हैं। हाँ दोस्तों, 18 प्रश्न अपने हो चुके हैं टाइप सेकंड में। अब प्रश्न नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? अधिस्नातक, स्नातक, खिलाड़ी। आप जानते हैं अधिस्नातक और स्नातक दो योग्यताएं हैं। इनमें बड़ी योग्यता कौन सी है? अधिस्नातक। तो अधिस्नातक जो व्यक्ति करता है या अधिस्नातक जो व्यक्ति है वो ऑलरेडी स्नातक तो है, यानी इसका मतलब है स्नातक जो अधिस्नातक के अंदर आ जाता है। या यूं कहें कि इनमें डिग्री, जब मामला डिग्री का होता है तो छोटी डिग्री बड़ा आरेख बनता है और बड़ी डिग्री छोटा आरेख बनता है। तो इसके लिए कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए 8। ये जो बड़ा आरेख आपको दिख रहा है ये स्नातक है, इसके अंदर अधिस्नातक है और ये खिलाड़ी है। खिलाड़ी अधिस्नातक हो सकता है, स्नातक भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। तो क्या आएगा? 8 नंबर। कितना नंबर? 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। महिला, बच्चे, माता। महिला एक बड़ा ग्रुप है, माता महिला में आती है। बच्चे ये वो कैटेगरी है दोस्तों, इसमें छोटी उम्र के जो लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं। बच्चे में लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, और लड़कियां जो होती है वो महिला वर्ग की होती है। इसलिए कौन सा आएगा? नंबर 7। ये महिला, माता और ये बच्चे। तो कितना आ गया? 7 नंबर। नंबर 21। फल, आम, अंडा। आप जानते हैं फल एक कैटेगरी है, आम फल है, अंडा अलग है। तो कितने नंबर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 5। फल में आम, अंडा अलग। पक्षी, कौवा, चमगादड़। बहुत अच्छा प्रश्न है। पक्षी, कौवा, चमगादड़। आप जानते हैं पक्षी एक वर्ग है जीवों का। कौवा पक्षी में आता है। चमगादड़ को बहुत से विद्यार्थी जो है उड़ने के कारण पक्षी में लेते हैं, जबकि चमगादड़ क्या होता है? स्तनधारी वर्ग का प्राणी है, मेमेलिया वर्ग का है, इसलिए ये अलग होगा। तो इसमें भी नंबर 5 नंबर। पक्षी में कौवा, चमगादड़ अलग। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्लियां, पालतू कुत्ते। पालतू जिन्हें पाला जाता है, कुछ बिल्लियों को पाला जाता है, सभी बिल्लियों को नहीं पाला जाता, कुछ बिल्लियों को पाला जाता है और कुछ कुत्तों को पाला जाता है। तो कुछ बिल्लियां पालतू होती हैं, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं। तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 2 नंबर ऑप्शन। सूर्य, ग्रह, पृथ्वी। तो आप जानते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह होते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है, ग्रह के अंदर पृथ्वी, सूर्य अलग। तो कौन सा आ जाएगा? 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कागज, स्याही, स्टेशनरी। पुस्तक जो अध्ययन सामग्री होती है, पुस्तक तो छपी हुई है, जो प्रिंटेड है, पहले से प्रकाशित होकर आई है, वो स्टेशनरी में नहीं आती। और जो लिखने के काम आने वाली सामग्री है या जिस पर लिखा जाता है, ये सब स्टेशनरी में आती हैं। कागज भी क्या है? स्टेशनरी है। स्याही भी क्या है? स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी के अंदर ये दोनों आएंगे। ऑप्शन नंबर 4। 26 नंबर प्रश्न दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर विद्यार्थी पहली बार देखता है तो मेरा दावा है 80% स्टूडेंट इसका गलत आंसर देते हैं। तोता, मोर, चिड़िया। तोता पक्षी है, मोर पक्षी है, चिड़िया पूरा पक्षी वर्ग होता है।
पूरे पक्षी वर्ग को चिड़िया कहा जाता है। कहते हैं ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाएँ करती हों बसेरा, तो चिड़िया पक्षी वर्ग है दोस्तों। चिड़िया में ही तोता होता है और चिड़िया में ही मोर होता है। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रखना, इसमें बहुत विद्यार्थी गलती करते हैं। आज स्टार लगा दें आप। पिता, डॉक्टर, पुरुष। पिता जो होगा वो पुरुष होगा। पुरुष में पिता, डॉक्टर पिता हो भी सकता है, डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है। पुरुष के अलावा महिलाएं भी डॉक्टर होती हैं। तो कौन सा आएगा? देखिए, पुरुष में पिता और डॉक्टर दोनों को काटते हुए ऑप्शन नंबर 8। अब प्रश्न नंबर 28 को देखिए दोस्तों। पृथ्वी, पर्वत, समुद्र। तो हम जानते हैं पृथ्वी बहुत विस्तारित है। पृथ्वी पर ही पर्वत है, पृथ्वी पर ही समुद्र है। तो पृथ्वी में ही दोनों समाहित हैं। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए, सूर्य, चंद्रमा, तारे। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। चंद्रमा अलग। तो तारा में सूर्य और चंद्रमा अलग। ऑप्शन नंबर 5। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। ऑटोमोबाइल, कार, मोटरसाइकिल। ऑटोमोबाइल, कार, मोटरसाइकिल। तो कार और मोटरसाइकिल दोनों ही ऑटोमोबाइल में आते हैं। तो ऑटोमोबाइल के अंदर दोनों आएंगे। तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। वायुमंडल, बर्फ, नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, बर्फ अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर 5 आएगा दोस्तों। 5 नंबर ऑप्शन। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 32, फल, सब्जी, जूस। फल में भी जूस होता है, सब्जी में भी जूस होता है। फल सब्जी अलग अलग कैटेगरी है। तो ऑप्शन नंबर 10। ऑप्शन नंबर 10 ये सेकंड टाइप होता है दोस्तों। तो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है दोस्तों, आपको अगर क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन उससे भी ज़्यादा मस्त है, प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो अगला नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता है। तुरंत स्टडी मटेरियल मिलता है। तो तैयारी पहले होती है, तैयारी पहले होती है तो सिलेक्शन पहले होता है। नमस्कार दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।